उसामा बेचारा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो वो समझाया जा सके नूर को, और इसकी नज़रों में जो एक नफ़रत फैली हुई है इसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन नूर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आज भी फ़ुआद के बारे में सोचती है और ये उसामा की शक्ल नहीं देखती। ये आता है, उसामा नूर के पास आकर बैठ जाता है, इसके आगे हाथ जोड़ता है, इससे माफ़ी मांगना शुरू कर देते, इससे कहते हैं कि जो कुछ भी होना था मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे भी दुख है इस बात का, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं तो सही। जब ये बातें नूर सुनेगी ना तो नूर जहाँ पर गुस्सा करेगी, ये उसामा को साफ अल्फाज में इनकार कर सकती है, उसामा को कह सकती है बस कर दें, छोड़ दें, मैं इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती, मैं हमेशा के लिए सब कुछ भूल चुकी हूँ, तो बेहतर से ही होगा कि आप भी भूल जाए, और जो आपने किया है ना इसे कभी भी मैं नहीं भुला सकती, क्योंकि नूर ये समझती है कि आज जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ तो इसे उसामा की वजह से हुआ है। आज मैं अगर जलील और ख्वार हो रही हूँ तो सिर्फ उसे उसामा की वजह से हो रही हूँ, तो इसी वजह से उसामा बार बार रिक्वेस्ट करता है, माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से जो नूर होती है इसे इनकार कर देती है, उठकर यहाँ से चली जाती है। नूर जब भी अपने रूम के अंदर जाती है तो जाकर फ़ुआद की तस्वीरों को देखती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं, क्योंकि से बेइंतहा मोहब्बत करती थी फ़ुआद के साथ। और दूसरी तरफ जो रिश्पा होती है जिसने उसामा की उम्मीद लगा कर रखी हुई थी, तो इससे अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करती है। अपनी माँ कहती है कि माँ जी आप लोग जल्दी से जो वो नूर की शादी करवा दें, इससे मनहूस जब से इस घर के अंदर बैठी है तो उसके बाद जब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो उसामा होगा इससे मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, क्योंकि इसे मोहब्बत करती है उसामा के साथ और इससे नूर के साथ नफरत करती है, क्योंकि जब तक नूर इस घर के अंदर है तो उसामा जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ नूर के बारे में सोचता है, नूर के अलावा इसने कभी किसी के बारे में भी नहीं सोचा, और इसी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता रिश्पत से। तो जब इस बात का पता चलता है उसामा को कि भाई घर के अंदर मेरे बारे में सोचा जा रहा है, पहले तो ये राजी हो चुका था, लेकिन अब इसने जाकर जब वो काफ़ी सोचा है और सोचने के बाद इसने अपना जो प्लान है इसे मुकम्मल तौर पर चेंज कर लिया है। इसने अहद कर लिया कि बस मैं अब नूर को राज़ी करूँगा और नूर के साथ शादी करूँगा। तो इसी वजह से अपने वालिद के पास जाता है, जाकर अपने वालिद के साथ बात करता है, अपने वालिद कहते हैं पापा जान मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो आगे से वालिद कहता है कि जी बोलें क्या बात है। तो समझ होते अपने वालिद को सब कुछ खोलकर बता देते, तो कहता है कि मैं लिशबा के साथ शादी नहीं करना चाहता, मैं नूर के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो जब वालिद ये बात सुनेगा तो यहाँ पर वालिद भी बड़ा परेशान हो जाए, उसामा को समझाने की कोशिश करेगा, उसामा को बोलेगा कि देखें कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़की के बारे में आपने सोचा है कि इसे जिसके साथ भी इसकी शादी होती है तो ये कुछ ना कुछ ऐसा उस दिन जब वो गाड़ी के अंदर हादसा पेश आता है कि इंसान कभी भी नहीं भुला सकता। मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आप इस बारे में सोचें। जब नूर को इस बात का पता चलेगा ना तो नूर इनकार कर देगी, उसामा आएगा नूर के पास आकर बात करेगा, ऐसे समझाएगा, ऐसे बोलेगा कि देखें कि मैं और तो कुछ भी नहीं कर सकता, इतनी भी कुर्बानी दे सकता हूँ कि बस आप मेरे साथ जब वो शादी कर लें, आगे आपकी अपनी मर्जी। लेकिन नूर जो कि से इनकार कर देगी, इससे उसामा को बोलेगी बाकी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, दोस्त रह सकती हूँ आपकी, लेकिन मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन उसामा कोशिशें करेगा और इससे अपनी मोहब्बत में जब वो मुबतला करेगा